या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयम् अग्रे चलामः, पठामः अस्मिन् चतुर्विंशे पाठ्ये। शकुन्तला। हला चिन्तितं मया गीतवस्तु न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि। हला, हे सखी, चिंतितम मया गीत वस्तु, मुझे किस प्रकार का गीत लिखना है इस बारे में मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे ये गीत लिखना है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, लेकिन मेरे पास कुछ लिखने करने के लिए साधन नहीं है, लिखने के लिए पेन नहीं है और कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, लेखन के जो साधन होते हैं वो मेरे पास नहीं है। प्रियम वद एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्णम कुरु। कैसे लिखने को कह रहे हैं, देखो। प्रियम वद, अब कौन कागज पेन लेके आएगा शकुंतला, तुम भी, है ना। ऐसा करो ना, ये नलिनी पत्र है, कमलिनी पत्र है, जो कैसा है, शुकोदर सुकुमार। शुक का जो उदर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे शुक माने तोता, तोते के उदर के समान अत्यंत कोमल इस नलिनी पत्र पर लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो नखई ही निक्षिप्त वर्णम, नखों के द्वारा वर्णों को स्थापित कर दो, बस काफी है। कौन पेन और कौन सा कागज, कहाँ इन सब की जरूरत है ना। प्रेम पत्र लिखना है तुमको, तो ऐसा करो, एक नलिनी पत्र जो अत्यंत कोमल होता है उस पर नखों से वर्णों को रख लो, इति, वर्णों को स्थापित करो, इति। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, जैसा कहा गया वैसा ही करती हुई। हला शृणुतम इदानीम संगतार्थम न वा इति। कोई भी कुमारी जब अपना प्रेम पत्र लिखती है तो वह कोशिश करती है कि अपनी बहुत निकट जो सखी होती है उसको वो जरूर सुनाती है। शकुंतला ने भी यही किया। हला शृणुतम इदानीम संगतार्थम न वा, ये संगत है या नहीं ऐसा वह कहने लगी। उभे अवहिते स्व, हम दोनों बिल्कुल सावधान हैं, बताइए क्या लिखा आपने प्रेम पत्र में, ऐसा कह करके वो उस प्रेम पत्र को सुनना चाहते हैं दोनों। शकुंतला वाचयति, शकुंतला उसको पढ़ती है, अपने द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र को पढ़ती है। सुनो आप लोग भी जो आज ध्यान से कक्षा में बैठे हैं, वो किस तरह से प्रेम पत्र लिखा जाता है, क्योंकि इस उम्र में प्रेम पत्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अतः कई बार कई लोग इस तरह का प्रेम पत्र लिखते हैं, है ना। अब तो खैर वो सब समय चला गया, सीधा एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से ही हम एक दूसरे को चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ किस तरह से कोई कन्या, है ना, जो काम पीड़िता है, वो किस तरह से अपने प्रियतम को एक पत्र लिखती है, महाकवि कालिदास इसको कितने अच्छी तरीके से उकेरते हमारे सामने, देखने की बात। देखिए, तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृणतपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनो रथान्यंगानि।
पुनः एक बार, तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यंगानि इति। अन्वयं पश्यामः सावधानेन। किं सा लिखति बाला शकुन्तला स्वकीय प्रेम पत्रे किं लिखति अत्र भवन्तः पश्यन्तु। हे निर्घृण, निर्घृण इति संबोधनम, हे निर्घृण, हे निर्दय, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे। तव हृदय न जाने, तुम्हारे हृदय में क्या उथल फुथल हो रही है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं नहीं जानती हूं। तव हृदय न जाने, अर्थात तुम्हारे हृदय के बारे में मैं नहीं जानती हूं। हे निर्दयी, संबोधन देखिएगा, हे निर्दयी, है ना, हे कमबख्त, हे निर्दयी। तव हृदय न जाने, तुम्हारे हृदय को तो मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, काम पुनः त्वयि वृत्त मनोरथानि मम अंगानि दिवापि रात्रौ अपि बलीयः तपति। काम, कामदेव या काम संताप अर्थात काम पीड़ा, पुनः और त्वयि वृत्त मनोरथानि मम अंगानि, है ना, त्वयि तुम में, मनोरथ या तुम में इच्छा रखने वाले, मम अंगानि अर्थात मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं, अर्थात प्रेम में, रति क्रीड़ा में जब प्रियतम को जो प्रिय लगते हैं वे सभी नायिका के अंग, वृत्त मनोरथानि मम अंगानि, मेरे ये सभी अंग, दिवापि रात्रौ अपि बलीयः तपति, दिन हो चाहे रात हो, दिन में भी तपाते हैं, रात्रि में भी, बलीयः तपति, अत्यधिक तीव्र वेग से तपन करते हैं। हे निर्दयी, मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती कि तुम्हारे हृदय में क्या मेरे प्रति भाव है या नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि कामदेव मेरे उन अंगों को, जिन अंगों को यदि तुम साथ में होते, तुम पास में होते तो सहलाते, ऐसे उन अंगों को यह कामदेव दिवापि रात्रौ अपि बलीयः तपति, यह कामदेव जो है वो दिन में भी तपा रहा है उन अंगों को, रात्रौ अपि रात्रि में भी तपा रहा है, बलीयः तपति अत्यधिक रूप से तपा रहा है इति। निर्घृण, हे निर्दय, तव ते दुष्यन्तस्य हृदयं चित्तं न जाने अहम नैव जानामि। हे दुष्यंत, तव हृदयं तव चित्तं अहम नैव जानामि। कामः कामदेव पुनः भूयः, देख सकते हैं यहाँ पर ये शकुंतला है बीच में और ये प्रियंवदा और अनसुया बैठी हुई है। जैसा कि आपको कहा था कि शरीर के ऊपर के भाग से उठ करके एक किस तरह की चिंतन मुद्रा में ऊपर सोचते हुए यह शकुंतला जो है वो पत्र लिखने का यह कार्य यहाँ पर कर रही है, जो हम सबको दिख रहा है। तो ऐसे, है ना, मेरे वो पत्र सुना रही है कि देखो मैंने पत्र में ये लिखा, इस तरह से भूयः, बार बार, त्वयि तव विषये वृत्त मनोरथानि, वृत्तः संजातः मनोरथः कामः यस्याः, बहुव्रीहि समास, वृत्तः मनोरथः यस्याः, हो गया है मनोरथ माने काम जिसका, तादृशानि वृत्त मनोरथानि मम में अर्थात शकुंतला या मुझ शकुंतला के अंगानी शरीरावयवान दिवापि रात्रौ अपि, दिवसे अपि, रात्रि को क्षपा भी बोलते हैं, क्षपायाम अपि बलीयः अत्यधिकम तपति पीड़यति, मेरे अंगों को दिन रात पीड़ित करते हैं। शकुंतला दुष्यंतस्य कृते यत् प्रेम पत्रम लिखितवती, जिस जो प्रेम पत्र लिखा शकुंतला ने, तत्पत्रम सा सख्योः पुरतः वाचयति,
उस प्रेम पत्र को वो अपनी दोनों सखियों के सामने वाचन करती हैं, उसको पढ़ती है। हे निर्दय सुभग पुरुष, हे सुंदर निर्दयी व्यक्ति, तव कृते कामदेह कियत् संतप्तं करोति इति अहम न जानामि। तुम्हारे लिए कामदेव कितना पीड़ित कर रहा है, कितना नहीं। इति अहम न जानामि, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी स्थिति मेरे बिना कैसी हो रही है, लेकिन मेरी स्थिति जो है वो मैं बता रहा हूं तुमको। अहम न जानामि किंतु माम स अतीव संतप्तम करोति। शकुंतला कहती है लेकिन मुझे वह कामदेव अत्यंत संतप्त पीड़ित कर रहा है। त्वयि च अभिलाषाम कुर्वन्ति में अंगानि, और तुम में अभिलाषा करने वाले, कुर्वन्ति इति क्षत्रि प्रत्यांतम, अंगानि नपुंसकलिंगे अस्ति, अतः अत्र जगत जगति जगन्ति, कुर्वत् कुर्वन्ति कुर्वन्ति इति, है ना। कुर्वन्ति अभिलाषाम कुर्वन्ति में अंगानि, तुम में अभिलाषा इच्छा करने वाले मेरे अंग, स कामदेवः दिवसे अपि रात्रौ अपि, अर्थात अहर्निशम पीडयति, दिन रात पीड़ा करता। अत्र दिवापि रात्रौ अपि इति कथनेन शकुंतलायाः संतापस्य अतिशयिता व्यज्यते, अर्थात दिन में रात में हमेशा मुझे आपके याद जो है उसकी वजह से कामदेव मुझे सतत परेशान करता है। इस तरह से शकुंतला ने अपनी पत्र, छोटे से पत्र में ये लिखने की कोशिश की। अत्र गीति छंदः अस्ति, है ना। अत्र गीति छंदः यस्य लक्षणम् अस्ति आर्या प्रथम दलोक्तम यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः दलयोः कृतयति शोभां तां गीतिं गीतवान् भुजंगेशः। ये भी मात्रिक छंद है, आर्या के जैसा ही है। आर्या के प्रथम दल में, प्रथम दल और द्वितीय दल ऐसा समझिए। प्रथम दल में अर्थात प्रथम और द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, ऐसे ही जब दूसरे चरण में भी हो, दूसरे में भी 12 मात्रा और 18 मात्राएं हों, तो वहां गीति छंद होता है। आर्या छंद में क्या होता है 12 18 12 15, लेकिन यहाँ 12 18 12 18 मात्रा हो तो वो गीति छंद होता है। अत्र अलंकारः कः, अर्थापत्ति अलंकार। किमर्थम दंडापूपिका दंडापूपिकयान्यार्था गमोर्थापत्तिरिष्यते। साहित्य के विद्यार्थी यदि यहाँ इसमें पढ़ रहे हैं तो उनके कोर्स में या उन्होंने पिछली बार शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ लिया होगा अर्थालंकार, वो ये अर्थालंकार यहाँ पर आपको समझने। दंडापूपिका न्याय से अर्थापत्ति अलंकार होता है। जिस तरह से किसी ने यह कहा कि यार इस डंडे, वो बिल्ली आई और पूरा डंडा ही चट्ट करके गई, अर्थात डंडे पे रखे हुए पूरी पूरियां उसने खा ली, पूरा हलवा या मालपुआ जो है वो खा लिया। तो जिस तरह से दंड चटका गई, अरे तो थाली चटका गया पूरी, क्या बात है। तो ये थाली चटकाने का मतलब क्या है कि वो थाली में रखी हुई पूरी वस्तु खाया, ये भाव लेना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर निर्घृण ऐसा जो संबोधन किया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ जो निर्दय शब्द दिया ना, इससे क्या अर्थ निकल करके आ रहा है अर्थापत्ति से, दुष्यंतस्य कर्तव्य विमुखता प्रतीयते, अतः अर्थापत्ति। दुष्यंत कर्तव्य विमुख हो गया, उसको कम से कम 1-2 बार मिलने तो आना चाहिए ना, वो गया तब से गया, कर्तव्य विमुख हो गया। ये बात उसके इस निर्दय संबोधन से निकल करके आ रही। अनुमान अलंकारोपि अत्र वर्तते यस्य लक्षणम् अस्ति अनुमानं तु विच्छित्य ज्ञानं साध्यस्य साधनात् न जाने हृदयम् इति पदेन शकुन्तलायाः प्रियतमस्य आलिंगनस्य भाव अनुमीयते। इस प्रकार से यह अलंकार समझना चाहिए। राजा सहसोपसृत्य, राजा अचानक उसके सामने उपस्थित हो जाता। अभी तक राजा छिपे हुए थे, अब राजा अचानक जैसे उसने कहा कि मुझे, हे निर्दयी, मुझे पता नहीं तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे अंग तो बड़ी पीड़ित हो रहे हैं, मुझे जला रहे, मतलब मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं। जैसे ये कहा, राजा अचानक उसके पास पहुंच जाता है। सहसा उपसृत्य, अचानक उसके सामने उपस्थित होकर के और कहता है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः।
तपति तनुगात्रिमदनस्त्वामनिशं मम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा यथा शशांकं न तथा ही कुमुद्वतिं दिवस। राजा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। राजा अचानक पहुंच गया, एकदम सखियां बैठी हुई थी और अचानक राजा पहुंचता और तुरंत एक हाजिर जवाब हो करके एक सुंदर से यह बात बोलता है। क्या कहता है? हे तनुगात्री, हे अत्यंत कृष्ण शरीर वाली, मदनः त्वाम अनिशम तपत, यह कामदेव तुमको अनिशम निरंतर तपति पीड़ित करता है। जैसा कि तुमने कहा दिवापी रात्रौपी, है ना, दिन में भी रात में भी यह कामदेव तुमको संतप्त कर रहा है। बिल्कुल ठीक। मदनः त्वाम अनिशम तपति, मदन जो है कामदेव को तुमको अनिशम निरंतर तपति तपाता है। बात समझ में आ गई, लेकिन मेरी पीड़ा तो समझो। माम पुनः दहती, मुझे तो वो दहन कर रहा है, जला रहा है। तुमको तो केवल तपा रहा है, मुझे तो जला करके भस्मीसात कर दिया है। ये स्थिति, अर्थात तुम में जितनी काम पीड़ा या जितनी सहन वो स्थिति है, उससे भी कई गुना ज्यादा मेरे को पीड़ा हो रही है। इसलिए यहाँ पर महाकवि कालिदास ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। राजा उपस्थित होकर के कहता है, मदना त्वम अनिशम तपति, कामदेव केवल तुमको दिन रात तपा ही तो रहा है और कुछ थोड़ी कर रहा है। माम पुनः दहती एवं, मुझे तो वो पूरा जला रहा है ना। कैसे? जैसे बहुत सुंदर एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर कह रहे। दिवसः यथा शशांकम ग्लपयति तथा ही कुमुद्वतीम न ग्लपयति। अरे दिन जैसे शशांक को, चंद्रमा को मलिन कर देता है। दिन जो होता है ना, दिन एक दिवस जो होता है वो चंद्रमा को मलिन कर देता है, क्योंकि सूर्य आ जाता है। सूर्य की वजह से चंद्रमा की आभा इतनी नहीं दिखती, एकदम मलिन हो जाता है। कहीं पड़ा दिन में होता भी है चंद्रमा तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि चंद्रमा कहाँ कैसा। क्यों? क्योंकि दिन है वो शशांक की कांति को मलिन कर देता है, हीन कर देता है, समाप्त कर देता है एक तरह से। तो जितना दिन जो है वो शशांक को परेशान करता है, कुमुदवतीम ना, कुमुदनी को नहीं करता उतना। कुमुदनी भी रात को खिलती है, लेकिन दिन में कुमुदनी को कोई परेशान नहीं करता इतना। ठीक उसी तरह से दिवसः कामदेवः शशांकम अर्थात दुष्यंतम यथा ग्लपयति ज्वलति, है ना, दहति, तथा कुमुदवतीम त्वाम शकुंतलाम न, इसे कहते हैं, है ना। कालिदास कहते हैं सुंदर बात को, जिस तरह से दिन चंद्रमा को मलिन करता है, नष्ट भ्रष्ट आभा नष्ट कर देता है, कुमुदवतीम कुमुदनी को नहीं करता है, ऐसे। इसलिए जितना काम तुमको परेशान कर रहा है उससे कई ज्यादा मुझे करता है, ये बात यहाँ पर कहने की। और वैसे भी स्त्री और पुरुषों में जब काम की तुलना देखी जाती है तो काम की तीव्रता जो है वो पुरुषों में होती है, लेकिन काम अधिक तक बढ़े रहने की स्थिति जो है वो स्त्रियों में होती है। काम पुरुषों में जगता भी है और काम जल्दी समाप्त भी हो जाता है, स्त्रियों में काम जगता भी देर से और बहुत देर तक बना रहता है। तो यही बात यहाँ पर उसी मनोविज्ञान को लगाते हुए यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कहा कि तुम्हें तो काम केवल तपन पैदा कर रहा है, मुझे तो कामदेव जला ही रहा है, अर्थात मैं तुमसे ज्यादा काम पीड़ित हूं। पदार्थम हे तनुगात्री, हे कृशांगी, मदनः कामदेवः त्वाम शकुंतलाम अनिशम निरंतरम सर्वदा वा तपति संताप मात्रेण पीड़यति, केवल संताप मात्र से तुमको पीड़ित करता है। माम पुनः परंतु माम दुष्यंतम तु दहत्येव दग्धी करोत्येव भस्मीसात करोत्येव, मुझे जला देती ऐसे ही। क्यों? यतो ही, दृष्टांत समझिएगा यहाँ पर, दिवसः जैसे दिनम, यथा येन प्रकारेण शशांकम चंद्रमसम ग्लपयति ग्लानिम नयति म्लानं करोति वा तथा तेन प्रकारेण कुमुद्वतीम कुमुदनीम वा न ग्लपयति न म्लानं करोति, चंद्रमा को मलिन ज्यादा करता है कौन? दिन। कुमुदनी को इतना मलिन नहीं करता है। इति शकुंतला यदा सखायौ
स्वकीय प्रेम पत्रम पठित्वा श्रावयति स्म। जब शकुंतला अपनी दोनों सखियों को अपने प्रेम पत्र पढ़ करके सुना ही रही थी, तदा सहसैव राजा दुष्यंत तत्र प्राप्नोति। अचानक राजा दुष्यंत वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं। काम पीड़िताम च ताम शकुंतलाम कथयति। काम से पीड़ित उस शकुंतला को कहते हैं, यत् कामदेव तु त्वाम निरंतरम तपति, अर्थात संताप मात्रेण पीड़यति। तुम्हें तो काम निरंतर तपा रहा था, संताप मात्र से पीड़ित कर रहा, किंतु माम पुनः स दहति, अर्थात भस्मी करोति, लेकिन मुझे तो वो भस्मीभूत कर रहा है। अर्थात मम काम पीड़ा त्वदधिका वर्तते, मेरी काम पीड़ा जो है वो तुमसे ज्यादा है। दिवसः यावत् चंद्रमसं मलिनं करोति तावत् कुमुदिनीं मलिनं न करोति। एक दिन जो होता है वो चंद्रमा को जितना मलिन करता है उतना कुमुदनी को मलिन नहीं करता है ना। त्वं काम संतप्ता असि तथापि जीविता, तुम काम से संतप्त हो फिर भी तुम जीवित हो, किंतु अहम तो भस्मीभूतो भूत्वा नष्टः भवामि, मैं तो भस्मीभूत हो रहा हूं और बिल्कुल नष्ट हो रहा हूं तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे विरह में। इसलिए काम तुमसे ज्यादा मुझे पीड़ित कर रहा है, ये यहाँ पर दुष्यंत कहना चाह रहे हैं। अत्र आर्या छंदः अस्ति द्वादश अष्टादश द्वादश पंचदश एवं मात्राः अत्र सन्ति। अलंकारः दृष्टान्तालंकार, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, सभी का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, है ना, उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो जैसे मदनः वैसे दिवसः, त्वाम वैसे कुमुदवतीम, है ना, माम अर्थात शशांकम, ऐसे सभी का बिंब प्रतिबिंब भाव होने की वजह से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जानना चाहिए। समासोक्ति अपि अत्र वर्तते, परोक्तिर भेदकै श्लिष्टै समासोक्ति, अर्थात शशांक में, शशांक के माध्यम से कहीं ना कहीं महाकवि कालिदास नायक को कहना चाहते हैं और कुमुदवती के बहाने वो नायिका को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अतः यह समासोक्ति अलंकार होता है। तनुगात्री पुनरुक्त वदाभास प्रतीत होता है, तनु माने भी शरीर होता है, गात्री माने भी शरीर होता है, किंतु यहाँ पर तनु का अर्थ पतला है, शरीर नहीं, अर्थात अत्यंत कृश शरीर वाली, ये अर्थ है। तो एक नजर में तो वो पुनरुक्त सा लगता है, किंतु बाद में पता चलता है यहाँ तनु शब्द का अर्थ कृश है। मदनाः तपति, विरोधाभास, मदन कैसे तपा सकता है, मदन तो आनंद और संतुष्टि को देने वाला होता है, किंतु यहाँ पर मदन तपति यह कह करके विरोधाभास अलंकार पता है, किंतु विरोध दिख रहा है, किंतु जब हम यहाँ प्रसंग को समझते हैं तो वास्तविक विरहित लोगों के लिए मदन तपति, तो ऐसे विरोधाभास अलंकार जानना चाहिए। सख्यो विलोक्य सहर्षम उत्थाय, उसको देखकर और बड़े खुश हो जाती हैं दोनों सखियां, और उत्थाय खड़ी होकर के, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, बिना किसी विलंब के आए हुए इस मनोरथ का स्वागत करते हैं, अर्थात आपका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। इस तरह से शकुंतला भी, शकुंतला अभ्युत्थातुमिच्छति, वो दोनों सखियां तो फटाफट खड़ी हो गई और तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ करके अविलंबिनः मनोरथस्य स्वागतम, अर्थात बिना किसी अविलंब सफल होने वाले, अभी हमने सोचा कि पता नहीं कब राजा के पास जाएंगे, पत्र देंगे, फिर उनको बुलाएंगे, परंतु बिना किसी विलंब किए यह प्रस्तुत हो गया मनोरथ आपके रूप में, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। ऐसा सुन करके शकुंतला भी जैसे राजा को देखा तो अचानक वो भी उठना चाहिए कि यार मैं भी उठ करके इनका कम से कम शिष्टाचार से जो होता है वो शिष्टाचार तो करूं, लेकिन जैसे वो उठने वाले होते हैं कि राजा उनको मना कर देते हैं, कहते हैं राजा अलम अलम आयासेन, अलम अलम, बस बस मत करो, आयास बने पड़े, अरे अरे आप रुकिए नहीं, आप मत उठिए, आप मत उठिए, ऐसा कह करके राजा उनको बिठा देते हैं। बिठाने का कारण क्या है वो इस पद्य के माध्यम से हम समझते हैं, क्या है उसके पीछे का कारण। तो कहते हैं संदष्ट कुसुम शयनान्या शुक्लांत विसभंग सुरभीनि गुरु परितापानिनते
गात्राण्युपचारमर्हन्ति। एक बार संदष्ट कुसुम शयनान्याशु क्लांत विषभंग सुरभीनि गुरुपरितापानिनते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। जैसे ही शिष्टाचार का पालन करने के लिए शकुंतला उठने ही वाली थी कि राजा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अब बैठे रहिए, और बैठे रहिए ऐसा कहने के बाद एक सुंदर सा पद्य पढ़ करके उनको कहते हैं कि किस लिए बैठे रहिए, क्या कारण है। तो कहते हैं, यहां मुख्य वाक्य देखिए, ते गात्राणि उपचारम न रहन्ति, ते मन तब शकुंतलाया गात्राणि, यह शरीर जो है उपचारम न रहन्ति, औपचारिकताएं नहीं चाहती है या औपचारिक करने योग्य नहीं है। आपका शरीर अभी सामान्य शिष्टाचार या उपचार को करने वाला नहीं है। आप लेटे रहिए, आप बीमार हैं, इसलिए आप लेटे लेटे ही अभिवादन करें चलेगा। ते गात्राणि उपचारम न रहन्ति, तुम्हारा यह शरीर किसी भी प्रकार के उपचार के योग्य नहीं है ना, अतः मत उठिएगा। किमर्थम कीदृशानि गात्राणि शकुंतलाया, क्यों भाई, गात्र माने होता है शरीर, शकुंतला का शरीर अभी कैसा है उसको यहां पर बता रहे। तीन विशेषण दिए, देखो ध्यान से। कीदृशानि गात्राणि उपचारम न रहन्ति, परीक्षा में आता है 2 नंबर के लिए प्रश्न। कीदृशानि गात्राणि उपचारम न रहन्ति, किस प्रकार के गात्र शरीर जो है वो उपचार के योग्य नहीं है, अर्थात उनको उपचार नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ शकुंतला के विषय में 3 विशेषण यहाँ पर दिए गए। संदष्ट कुसुम शयनानि, पहला विशेषण है ना, संदष्ट कुसुम शयनानि, अर्थात कुसुम माने फूलों की, शयनानि माने जो शैया बनी हुई है उनको संदष्ट अर्थात मर्दित करने वाले गात्राणि उपचारम न रहन्ति, अर्थात नीचे बिछाए हुए सुंदर फूलों को, फूलों की शैया को अपने सोने से, जिसने फूलों को बिल्कुल मर्दित कर दिया है ना, म्लान कर दिया है बिल्कुल, ऐसे तुम्हारे यह शरीर जो है वो उपचार के योग्य नहीं है। शकुंतला सोई हुई थी, शकुंतला के अपने शरीर के भार से कुसुम बेचारे मर्दित हो चुके थे। तो मर्दित कुसुम शयनानि, अर्थात फूलों की शैया जिसके शरीर से मर्दित हो गई है, ऐसे शरीर उपचार के योग्य नहीं है, अर्थात तुम बीमार हो तो इस कुसुम शैया पर ही लेटी रहो, उठने की आवश्यकता नहीं। आशु क्लांत विषभंग सुरभीणि ते गात्राणि, दूसरा विशेषण। आशु शीघ्र ही, क्लांत अर्थात मुरझाए हुए, विषभंग कमलनाल के टुकड़े से, सुरभीणि सुगंधित, है ना, अभी शीघ्र ही मुरझाए हुए कमलनाल के जो भंग होते हैं उससे सुगंधित है तुम्हारा शरीर, है ना, ऐसे, क्योंकि वहां कमल नाल भी रखे गए थे, कमल भी रखे गए थे, तो अभी अभी मुरझाए कमल नाल के भंग से सुगंधित है तुम्हारा यह शरीर, यह भी गात्राणि का विशेषण है। ऐसे शरीर जो है वो उपचार के योग्य नहीं है। और तीसरा विशेषण कहते हुए गुरु परितापानि, यह विशेषण उसकी बीमारी को सूचित करता है, और कहते हैं कि गुरु परितापानि, और अत्यंत, गुरु माने बहुत ज्यादा, परिताप संताप और तीव्र शरीर संताप से युक्त है, ऐसे ते गात्राणि, तुम्हारे शरीर उपचारम न रहन्ति, उपचार के योग्य नहीं। एक बार पुनः, संदष्ट कुसुम शयनानि, फूलों की शैया को मर्दित करने वाले, आशु क्लांत विषभंग सुरभीणि, आशु अभी अभी तत्काल, क्लांत माने मुरझाए हुए, विष कमल की जो नाल होती है उसको बोलते हैं विष, भंग उस कमल नाल के टुकड़ों से, सुरभीणि सुरभित, ऐसा तुम्हारा शरीर, गुरु परितापानि, और अत्यधिक परिताप से युक्त, संताप से युक्त, ते गात्राणि, तुम्हारे शरीर उपचारम न अर्हन्ति, उपचार के योग्य नहीं है। पदार्थम संदष्ट कुसुम शयनानि, संदष्टम नाम मर्दितम पीड़ितम, कुसुमानाम शयनम, है ना, फूलों का शयन
मर्दित है, पीड़ित है, शय्या यही ही जिनके द्वारा तानि मर्दित पुष्प शय्यासनानि इति आशु क्लांत विषभंग सुरभीर। आशु माने सद्य एव क्लांत नाम म्लान विषभंग कमलनालच्छेद तेन सुरभीर सुगंध युक्तानि, उससे सुगंध युक्त है। अभी अभी जिनको तोड़ करके लाए हैं और यहाँ आकर के जो मलिन हो गए, ऐसे विषभंग, क्यों, क्या उपयोग था इस विषभंग का? शकुंतला के संतप्त शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए विषभंग को लाया गया था। तो ऐसे कमलनान के जो छेद थे वो भी उससे सुगंधित हो रहा था उसका शरीर। तेन सुरभीनि सुगंध युक्तानि शरीराणि उपचारं न रहन्ति गुरु परितापानि अत्यंत संतप्तानि ते तव शकुंतलायाः गात्राणि शरीरांगानि, शरीर के अंग उपचारम शिष्टाचार परिपालनम न अर्हन्ति न क्षमन्ते। सहसा दुष्यन्तस्य आगमनेन शिष्टाचार परिपालनार्थम स्वसखीवत् शकुंतलापि उत्थातुं प्रयतते। सहसा दुष्यंत के आ जाने से शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए अपनी सखियों की तरह शकुंतला भी जल्दी से उठने का प्रयास कर रही थी, है ना। उत्थातुं प्रयतते, उठने के लिए प्रयास करती है, किंतु दुष्यंत ताम निवारयन् कथयति, लेकिन दुष्यंत उसको निवारण करते हुए मना करते, अरे रे 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 नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, अलम भो उत्थान प्रयास है, उत्थान का प्रयास मत कीजिएगा, बस बस काफी। त्वं मां उत्तिष्ठ यतो ही हे अबले, त्वं मां उत्तिष्ठ यतो ही, क्योंकि संप्रति त्वया उत्थानादिकं कर्तुं न युज्यते, अभी तुम्हारा उठना बैठना ज्यादा ठीक नहीं है, तुम संतप्त हो तो तुम ऐसे ही लेटी रहो। तव शरीरम इदानीं ज्वर तापातिरेकात् शिथिलतां प्राप्तम, तुम्हारा यह शरीर ज्वर के ताप के अतिरेक से अत्यंत शिथिल हो चुका है, तुम्हारे शरीर में अब जान नहीं बची है, तुम कृश हो चुके हो, तुम उठो मत इति। अतः उत्थानाभिनंदन सत्कारादि कर्तुम नारहति, इसलिए खड़े होना, फिर अभिनंदन करना इत्यादि सत्कार आदि करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। त्वं लज्जा भयादिकं त्यक्त्वा अत्रैव सुखपूर्वकं शयनं कुरु, तुम लज्जा या भय आदि को छोड़ करके अत्रैव, यही तुम आराम से लेटी रहो, अत्रैव सुखपूर्वकं शयनं कुरु, यहीं पर तुम सुखपूर्वक शयन करो। मैं आ गया तो मेरे से लज्जित होने की भी आवश्यकता नहीं है, और मैं पास में बैठ जाऊं तो मुझसे डरने की भी तुमको आवश्यकता नहीं है। ऐसे सब तरह की सबको त्याग करके बड़े सुखपूर्वक तुम शयन करो, उठने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से राजा जो है वो शकुंतला को उठने से रोक देते हैं। अत्रापि आर्या छंदः वर्तते, काव्यलिंगम अलंकारः अत्र हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, शिष्टाचार प्रदर्शनस्य सकारणम निवारण, है ना, शिष्टाचार का पालन तो कर रही है किंतु इतने सब कारण उसको बता दिए, है ना। गुरु परितापान, कि तुम्हारा शरीर तो अत्यंत जल रहा है, ज्वर से पीड़ित है, संतप्त है, तो ऐसे शरीर को उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, वे लोग उपचारिकता न करें ऐसे। और परिकरालंकारोऽप्यत्र वर्तते, उक्तैर् विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, जहां विशेषण अभिप्राय पूर्वक कहे जाते हो उसे हम परिकर अलंकार कहते हैं। यहाँ गात्राणी के 3 विशेषण, संदष्ट कुसुम शयनानि, आशुक्लांत विषभंग सुरभीनि और गुरु परितापानि, ये 3 विशेषण जो हैं, अत्र गात्राणि इति पदस्य 3 विशेषणानि सन्ति, यानि विशेषणानि अत्र निर्दिशन्ति यत् उपचारस्य आवश्यकता नास्ति, यतो हि भवत्याः गात्रम् एतादृशम् 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 अस्ति, अत्र साभिप्राय विशेषणानि कथितानि सन्ति, अतः अत्र परिकरालंकारो वर्तते। एवं सह शकुंतला उत्थातुम् अस्वीकरोति, है ना, न इति वदति राजा, भवति न उत्तिष्ठतु इति। अतः एतावदेव, पुनः किं भवति,
किं शकुन्तला उत्तिष्ठति अथवा सखी किमपि अन्यत् प्रयासं करोति न वा, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमपाठे विस्तरेण पठिष्यामः। अद्य एतावदेव। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमो नमः।